अक्षय कुमार की फिल्म आई है भाई साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस बार अक्षय कुमार की पिक्चर की तारीफें हो रही हैं। ये साली नई बात है। पूरे 5 महीने के बाद अक्षय कुमार की फिल्म आई और देश में लौंडों को अक्षय कुमार की डेफिशिएंसी हो गई थी भाई साहब। 5 महीने बगैर सूरज के इंसान रह सकता है, लेकिन अक्षय कुमार की पिक्चर की तो हमें हर 2 हफ्ते में देखने की आदत है। अक्षय कुमार के फैनों ने भाई साहब चूड़ियां तोड़ ली, सुहाग उजाड़ लिए अपने अपने कि अक्षय कुमार की फिल्म कब आएगी। लेकिन भाई साहब जब आई है तो पूरे पीआर और तारीफों की वेव लेकर आई है। जनता अक्षय कुमार की पिक्चर की तारीफें करे, मैं सोच रहा हूँ साले ये हो क्या दिया है। तो मैंने कहा था इस दूध का दूध पानी का पानी मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं गया अक्षय कुमार की नई फिल्म स्काई फोर्स का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या ये फिल्म पिछले साल आई रिपब्लिक डे वाली पिक्चर यानी कि फाइटर की फर्स्ट कॉपी है या जेन्युइनली अच्छी पिक्चर है। ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन और मुझे इस चैनल का पासवर्ड अभी भी याद है। भारत में सिनेमा जाने वाले लोगों में एक नया चलन चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब पिक्चर देखने जाओ तो दिमाग घर छोड़ के जाओ। मैंने कहा जब साला दिमाग में भूसा ही भरा हुआ है तो उसे घर छोड़ के जाओ या साथ लेके जाओ, एक ही बात है। ये नैरेटिव चल गया है भाई कि हम लोग सिनेमा में हंसने जाते हैं, सीटी बजाने जाते हैं, तफरी करने जाते हैं, दिमाग लगाने थोड़ी जाते हैं। Although I hate this thought so much personally, but somewhere I see some kind of a merit as well. जब लाइफ में साली इतनी टेंशन लेने की चीज़ें ऑलरेडी हैं तो कोई सिनेमा में क्यों जाए भाई साहब और टेंशन लेने के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब इस बार मैं भी एक तरकीब ट्राई करता हूँ। मैं भी इस पिक्चर में दिमाग घर छोड़ के गया, लेकिन ये पिक्चर दिमाग को जो हिट करती है सो करती है। ये फिल्म एक्चुअली आपके दिल के साथ कनेक्ट करती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये सारी बातें आप लोग को बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत करता हूँ फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में हुई एक जंग की एक कहानी के ऊपर आधारित है। वैसे तो जंग में हर शहीद की, हर सिपाही की, हर बंदूक की कहानी स्पेशल होती है, लेकिन ये वाली कहानी थोड़ी सी और स्पेशल थी। आज़ादी के कुछ ही सालों बाद भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर आमने सामने था। जंग के हालात शुरू हो जाते हैं और उसके बाद हालातों पर रिएक्ट करते हुए भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान पर हमला करती है। लेकिन उसी हमले में कुछ ऐसा होता है जिससे इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट वापस नहीं आ पाता। अब बाकी कहानी ये एक्सप्लोर करती है कि उस दिन क्या हुआ था, वो पायलट कहाँ पर है, क्या वो हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, जिंदा है या मर गया, और भारत का पूरा सिस्टम, सरकार, एयरफोर्स कैसे उस पूरी सिचुएशन से डील करती है। इसके ऊपर फिल्म की पूरी कहानी बेस्ड है। लुक लाइक आई सेड अर्लियर कि जब भी जंगों की बात होती है तो हर सिपाही की, हर बंदूक की, हर गोली की, हर पेड़ की कहानी इंपॉर्टेंट होती है। और ये तो भारतीय वायुसेना के एक जाबाज पायलट की कहानी थी। कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ऑफकोर्स एक रियल लाइफ स्टोरी है तो ये आपको और भी ज़्यादा कनेक्ट करती है, और जिस तरीके से दिखाया गया उस मामले में ये कहानी बहुत ही खूबसूरत मुझको लगी। सो फॉर द प्लॉट बिग थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार, और जिस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार होते हैं उसमें फिर अक्षय कुमार ही होते हैं भाई साहब। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज एज एन अक्षय कुमार फैन वी हैव ऑल बीन पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज बिग कमबैक फिल्म। और अब ऐसा लगता है कि फाइनली अक्षय कुमार ने अपनी प्लेलिस्ट में कर हर मैदान फतेह वाला गाना ऐड ही कर लिया है। बिकॉज ही मेड अ स्टनिंग कमबैक विद द फिल्म। ही प्लेज द कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप कैप्टन जो अटैक को लीड करते हैं। लुक देयर इज नेवर बीन अ डाउट ऑन हिज स्किल्स एज एन एक्टर एंड हियर ही डिलीवर्स इट वेरी वेल। एक फौजी की जिंदगी में जितने भी सारे शेड्स होते हैं, ब्रेवरी, कंपैशन, कमराडरी, डिसिप्लिन, ऑनर, वो सारे के सारे शेड्स अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए हैं। डेयर आई से पिछले कुछ सालों में दिस इज वन ऑफ अक्षय कुमार बेस्ट परफॉर्मेंस। वीर पहाड़ी इज आल्सो डिसेंट। I won't say he's brilliant, but he's also not bad. अक्षय कुमार के आगे ही प्लेज अ सेकंड फिडल, और कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस से वो अपने आप को अक्षय कुमार से ऊपर नहीं कर पाए। मिडवे आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार काश इस रोल को करने के लिए कोई और बेटर एक्टर होता तो ये फिल्म शायद और एलिवेट हो जाती। लुक आई एम नॉट सेइंग दैट वीर पहाड़िया हैज डन बैड, बट इज ऑल्सो नॉट ग्रेट। निम्रत कौर भी फिल्म के अंदर जो प्ले करती हैं अक्षय कुमार की वाइफ का कैरेक्टर, शी इज ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब। बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है। द काइंड ऑफ ब्रेवरी एंड ग्रेस एंड ऑफिसर्स लेडी डिस्प्लेस, निम्रत कौर हैज डन दैट वेरी वेल। इसके अलावा फिल्म के अंदर शरद केलकर है जो एक पाकिस्तानी पायलट का कैरेक्टर निभाते हैं। शरद केलकर को जो भी कैरेक्टर दे तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाते हैं। उनको भी ह्यूमनाइज करने की कोशिश करी गई है एंड ही हैज ऑल्सो डिलीवर्ड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। आई रियली विश वो कैरेक्टर थोड़ा और लंबा होता, लेकिन जितना छोटा वो कैरेक्टर था बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाया। तो गुड जॉब फॉर शरद केलकर एज वेल। सारा अली खान भी पिक्चर के अंदर, और ये समझ में नहीं आया कि वो क्यों है इस पिक्चर के अंदर। वीर पहाड़ी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले करते हैं और एकदम बेसिक कैरेक्टर प्ले करके, सिंपल एक्टिंग करके
करके घर चली जाती हैं कि आए डायलॉग बोले घर चले गए, हेलो सर पेमेंट कब तक आ जाएगी। यू कुड नोवेयर कनेक्ट विद हर कैरेक्टर, ना आपको उनके लिए बुरा लगता है, ना आपको उनके साथ कंपैशन आता है, ना एम्पैथी आती है। इट्स जस्ट अ वेरी वेरी बेसिक परफॉर्मेंस दैट शी इज डन, एंड आई फील अगर कोई बेहतर एक्टर होता उनसे बहुत अच्छा करके दिखा सकता था। एंड ऑफ कोर्स अगेन मुझे लगता है कि जब साउथ इंडियन कैरेक्टर्स हैं, सो व्हाई कुड यू नॉट कास्ट पीपल फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, बिकॉज बोथ वीर पहाड़िया एंड सारा अली खान वर एक्चुअली प्लेइंग कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू द साउथ ऑफ इंडिया। और अगर वहीं के एक्टर्स को लिया जाता तो कितनी ज़्यादा ग्रेविटास, कितनी सारी जेन्युइन चीज़ें निकल कर आती जो इस फिल्म को और एलिवेट कर देती, और वो मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ लगा। सो वहाँ पे मार्क्स कट। पॉइंट नंबर 3, द वीएफएक्स ऑफ द फिल्म। 1965 का भारत दिखाया और प्रोडक्शन में उसको अच्छे से निभाया है, लेकिन 1965 के प्लेन्स दिखाने थे, उनके बीच में डॉग फाइट्स दिखानी थी, और एक बहुत बड़ा डर था कि अगर ये सारी चीज़ें जो कॉम्बैट के सीन्स हैं उनको अगर ख़राब वीएफएक्स में कर दिया तो पिक्चर के ऊपर ऐसा लगेगा भाई साहब हक दिया किसी ने। लेकिन आई मस्ट से द वीएफएक्स हियर आर डिसेंट। कहीं पर भी आपको एलिनेशन वाली फीलिंग नहीं आती कि आप कार्टून देख रहे हो। ठीक ठाक वीएफएक्स बनाए, एंड फॉर दैट आई थिंक दे डिजर्व अनदर गुड थम्स अप। पॉइंट नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। फिल्म का डायरेक्शन संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर के हाथ में था, एंड आई मस्ट से उन दोनों ने बहुत ही सलाहियत से फिल्म को बनाया है। फिल्म कई जगह पे एक टेम्पलेट को जरूर फॉलो करती है, लेकिन ओवरऑल जो एक लाउड डायलॉग बोलने वाली देशभक्ति पिक्चरों के अंदर आजकल भरी हुई ये पिक्चर उससे दूर रहती है, और बहुत ही समझदारी से आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के जो वैल्यूज हैं उनको अच्छे से आपके सामने रख के दिखाती है। फिल्म में अननेसेसरी गाने नहीं है, फिल्म में अननेसेसरी सॉफ्ट स्टोरीज नहीं है, बैक स्टोरीज नहीं है, और फिल्म ओवरऑल जिस कहानी को दिखाती है उस कहानी पे स्थिर रहती है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लगी। सो फॉर द डायरेक्शन गुड जॉब। फ्रॉम व्हाट आई लर्नड, इन दोनों का पहली फिल्म एज अ कंप्लीट डायरेक्टर है, एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट ऑल दे हैव टू ब्रिंग इन द नियर फ्यूचर। पॉइंट नंबर 5, द टेक्निकल्स ऑफ द फिल्म। भाई साहब मुझे समझ में नहीं आता फिल्म टेक्निकली इतनी पुअर कैसे हो सकती है। फिल्म को देख के मुझे मेरे एडिटर की याद आ गई, क्योंकि वो भी ऐसे ही एडिट करते हैं। चिल्लाओ मत भाई। कुछ कुछ जगह पर ऑडियो मिक्सिंग इतनी ख़राब थी कि आधे डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे, क्योंकि पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है। कुछ कुछ जगह पर डबिंग इतनी ख़राब है कि अक्षय कुमार की आवाज़ फट रही है, एंड आई डोंट नो ये कैसे हुआ, लेकिन वो ओवरऑल फिल्म के एक्सपीरियंस को काफ़ी डुबा देती है। आई डोंट नो ये कैसे हो जाता है, बिकॉज इतने बड़े लेवल पर जब फिल्में बनती है तो ये बेसिक चीज़ें कैसे गलत हो जाती हैं, बट यहाँ पर कई जगह गलत हुआ। शरद केलकर कुछ बोलते सुनाई नहीं देता, अक्षय कुमार कुछ बोलते सुनाई नहीं देता। ओवरऑल दैट जस्ट मेक्स इट वेरी वेरी बैड। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बढ़िया नैरेटिव बना लेती स्काई फोर्स। मैं जब पिक्चर को देखने गया था तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के गया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि जितनी तारीफें बाकी के लोग कर रहे हैं मैं उनको धाराशाही कर दूंगा, बट आई मस्ट से कि बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसी फिल्म देखने गया हूँ जिसके ख़त्म होने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, एंड आई थिंक दैट रियली रियली स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हाउ गुड दिस फिल्म इज़, और बाकी के लोग इस फिल्म की क्यों तारीफ कर रहे हैं। जाइए आप भी ये फिल्म ज़रूर देखिए। मैं इस फिल्म को देना चाहता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में। बाकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। खाओ अमरूद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।